देखो, आज का जो टॉपिक है वो है नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स में अब तक देखो काफी कुछ चेंजमेंट हुआ। जैसे पहले देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी थी, और अब की बार प्रोबेबिलिटी कुछ सालों से प्रोबेबिलिटी हटा दी गई। लेकिन अब जो दोबारा 2026 का मैं बता रहा हूँ उसमें प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी गई है। मतलब मैं पहले तो आपको डिस्कस करता हूँ कि पुराना जो सिलेबस था हमारा वो क्या है अकॉर्डिंग टू 2025। नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल नंबर सिस्टम का जो एक यूनिट नेम है नंबर सिस्टम, इसका चैप्टर नेम है वो है रियल नंबर। क्या है बेटा? रियल नंबर। नंबर सिस्टम जो है वो चैप्टर नेम है आपका। तो पहला चैप्टर आपका रियल नंबर, ये जैसा है वैसे ही रहेगा एज इट इज, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐड कर दी गई हैं जो कि कौन सिलेबस की थी, 10th क्लास के टॉपिक्स थे वो आप 9th में ऐड कर दिए गए। और उसमें क्या है कि √3 या √2 मतलब जो भी इरेशनल नंबर हैं उनको आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। वो कैसे प्रूफ करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसमें वो एडिशनल में आ गया है आपका रियल नंबर में। बाकी जो 9th का पुराना सिलेबस है एज इट इज वही है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल की बात करें सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक चैप्टर और इंक्लूड कर दिया गया है। आइडेंटिटी, मतलब एक आइडेंटिटी करके एक चैप्टर है पॉलिनोमियल का ही है। उसमें जैसे को फॉर्मूला पढ़ते हो ना आप लोग, आपने पढ़ा होगा a³ + b³ + c³ - 3abc, 8th में नहीं है, लेकिन ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप नहीं पढ़ोगे आप लोग। a+b+c का होल क्यूब, या और भी है कि x+1/x की वैल्यू दी हुई है आपको, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², इस तरीके से है। तो ऐसे और फॉर्मूले अपर लेवल पे उनको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है, और उनसे एक चैप्टर और ऐड कर दिया गया इस बार, जो कि किसका पार्ट है आपका, पॉलिनोमियल का पार्ट है। वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब एक चैप्टर आपका जो 2026 है, और ये जो सिलेबस है वो 25 के अकॉर्डिंग है, तो इसमें पॉलिनोमियल का एक और पार्ट जो है वो ऐड कर दिया गया है। मतलब एलजेब्रा का ही पार्ट है वो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट समझना सब लोग ध्यान से। थर्ड जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्चुअल में क्या था बेटा, 9th क्लास में चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब है ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूज होते हैं, मतलब एक्स और वाई। लेकिन 10th में जाके आपके चैप्टर बन जाता पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब इसमें डबल लीनियर इक्वेशन यूज होती थी, किसमें, 10th में। लेकिन वो वाला पार्ट अब किसमें डाल दिया है, 9th में डाल दिया। तो 9th में जो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको अगर ठीक से पढ़ा जाए तो क्या पढ़ेंगे अब जो अकॉर्डिंग टू 2026 के अकॉर्डिंग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इसमें हम लोग इस बार एक लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे, आपके दो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। जिससे क्या होगा, दो वेरिएबल हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल भी दो हैं, और नंबर ऑफ इक्वेशन भी कितनी है, 2 हैं। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। और निकालने के लिए हम लोग ये सब चीजें 10th में पढ़ते हैं, उसके लिए कई सारे मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो ये सारे मेथड जो है आपके ग्राफिकल मेथड है, ये मेथड अब 9th में पढ़ेंगे हम लोग। किस में पढ़ेंगे, 9th में। तो 9th में जो चैप्टर है इसको एक्सपेंड और बढ़ा दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, नेक्स्ट बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता दूं, जैसा आपने 8th में पढ़ा है सेम पैटर्न 9th में था। इतना ज्यादा मतलब डीपली चैप्टर नहीं था, लेकिन अब सेम कुछ टॉपिक जो है 10th के हैं वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एक होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करके। तो ये जो फॉर्मूला 10th का है वो आप किस में पढ़ोगे, आप 9th में पढ़ोगे। इसके साथ एक और फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मतलब इस बार की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी वो अच्छे लेवल की होगी, और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, मैं बताऊं मजा आएगा। मतलब कहने का ये है, अब ये नहीं है कि 15 मिनट में हम लोग बोलते थे कि चैप्टर खत्म, बस कार्टेशियन प्लेन एक तरह से मतलब ग्राफ शो किया और उस पर कोऑर्डिनेट शो करना सिखा दिया, लाइन ड्रॉ करना सिखा दिया, कोई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उसके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब ये सारी चीजें थी। लेकिन इस बार बस इतना नहीं है, इस बार बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो चेंजमेंट हुआ है वो पॉलिनोमियल है, इसका एक और चैप्टर बना दिया गया है, एलजेब्रा का पार्ट है पॉलिनोमियल। एलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन, इसमें कई सारे टॉपिक ऐड कर दिए गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें ऐड कर दिए गए। अच्छा, इसमें भी ऐड कर दिया गया यूक्लिड ज्योमेट्री वाले में। इसमें अपना जो इंडियन जो अपना भारतीय कुछ चीजें हैं
कि जो भी मैथमेटिशियन रहे उनके नेमिंग और उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किए हैं उनके बारे में मतलब हम लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हम लोगों ने हमारे जो मैथमेटिशियन थे हमारे देश के मैथमेटिशियन उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया कैसे क्या किया, तो वो सारे बौद्धायन वगैरह ये सब चीजें, तो वो सारी चीजें इसमें ज्योमेट्री में यूक्लिड ज्योमेट्री में ऐड कर दी गई हैं। तो इसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल में मतलब देखने को मिलेगा, इसमें पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। देश की चीजें तो हम भी तो जाने हमारे देश में क्या क्या ऐसी चीजें जो हम लोगों ने डिस्कवर किया, जैसे पाई है, डेसिमल है आपका और जीरो है, तो बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने काफी उसके बारे में डिफाइन किया है। तो देखेंगे और भी चीजें हमें नई तो मिलेंगी इसमें, जब दिया है गवर्नमेंट ने तो कुछ सोच के दिया होगा। लाइन्स एंड एंगल, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, आपका एंगल पूरा एंगल के ऊपर चैप्टर है, टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ट्राइंगल है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, ये सेम चैप्टर है। क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जैसा है एज इट इज वही पढ़ना है आपको। सर्कल है, सर्कल में भी कोई चेंजमेंट नहीं है। अच्छा मैं बता दूं आपको, जो हीरोन्स फॉर्मूला है, ये हीरोन्स फॉर्मूला अब नहीं दिखने को मिलेगा आपको। ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है इसकी जगह एक चैप्टर का नाम दे दिया गया है इसमें, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया, ये चैप्टर आपका और ऐड कर दिया गया है, मतलब इसकी जगह हीरोन्स फॉर्मूला नहीं पढ़ना है अब, मतलब सिर्फ ट्राइंगल ही नहीं पढ़ोगे आप लोग। अब सारे चैप्टर जो भी 2 डायमेंशन पे, देखो पहले क्या था, पहले हम लोग, वैसे एक बात बताऊं, ये ना क्वाड्रिलेटरल में आता था, क्वाड्रिलेटरल में चैप्टर था, मतलब कई सारे 2D फिगर है उनका एरिया फाइंड करना, लेकिन पेरीमीटर किसी में नहीं था। इस बार आपका पेरीमीटर भी क्या कर दिया है, ऐड कर दिया गया है। और मैं बता दूं ये पेरीमीटर सिर्फ आपका, आप कहोगे सर 8th में पढ़ रहे हैं 7th में पढ़ रहे हैं, तो पेरीमीटर हम लोग समझ के आए आपने। मैं बता दूं जैसे सेक्टर और सेगमेंट होता है, ये सर्कल का पार्ट है, सर्कल का ही मैं बता दे रहा हूं, इसको एक और बढ़ा दिया गया है, प्लस लगा दिया, सर्कल को बढ़ा दिया गया है, मैं भूल गया था। इसमें एक क्या बढ़ा दिया गया है, इसमें सेक्टर और सेगमेंट बढ़ा दिए गए, सेक्टर और सेगमेंट। ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा 10th के, और इसमें है क्या, इसमें ये है कि कोई सर्कल है, अब सर्कल का आपने एरिया और पेरीमीटर तो जानते हो आप लोग, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2πr, एरिया का πr²। लेकिन अगर इसी सर्कल को मैं किसी एंगल से डिवाइड कर दूं, जैसे कोई एंगल है 30 डिग्री, तो बताइए ये वाला जो एरिया है इसका ये एरिया कितना होगा, मतलब किसी सर्कल को मैंने एंगल के बेस पर उसको डिवाइड कर दिया, तो इस वाले पार्ट का आपको एरिया बताना है। तो ये सारी चीजें आपकी सेक्टर और सेगमेंट में आ जाती है। मैं आपको बता दूं ये जो पार्ट है ना, ये होता है बेटा सेक्टर। क्या होता है ये, सेक्टर। अच्छा ये जो आर्क है, ये जो बाउंड्री लाइन है, आर्क है, इसे आर्क बोलते हैं। माइनर, छोटी आर्क को माइनर आर्क, बड़ी आर्क को मेजर आर्क। ऐसी छोटा सेक्टर है तो माइनर सेक्टर, और ये पिछले वाला बड़ा सेक्टर है तो मेजर सेक्टर। अच्छा एक और आप कहोगे सर सेगमेंट क्या है, सेगमेंट ये है कि कोई सर्कल है और इस एंगल से मैंने, इस एंगल छोड़ो, ये एक कॉर्ड में ड्रॉ कर दिया, तो ये कॉर्ड ही तो है। अब इसने क्या किया, सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक तो छोटा वाला पार्ट हो गया, एक बड़ा वाला पार्ट हो गया, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। तो इसका भी आपको एरिया निकालना पड़ेगा, सेगमेंट, और सेगमेंट एरिया का ही हिस्सा होता है। मैं बता दूं एरिया को हम लोग सेगमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर कॉर्ड किसी सर्कल को हिस्सों में बांट रहा है तो वो सेगमेंट में बढ़ता है, और अगर कोई रेडियस, किसी 2 रेडियस एंगल से किसी एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, चलो बता दूंगा आगे, भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब सर्कल का ही पार्ट है आपका, बस इतना समझना है आपको कि ये जो सर्कल था इसमें और ऐड कर दिया गया सेक्टर और सेगमेंट, तो इसमें भी आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब बताऊं, देखो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया तो है ही, इसमें ये वाला जो चैप्टर है ये आपको एडिशनल में देखने को मिल गया। अच्छा स्टैटिक्स जैसा है वैसा ही रहेगा आपका, जैसा आपने अब तक पढ़ा है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। लेकिन मैं बता दूं इसमें जो प्रोबेबिलिटी पहले हटा दिया था वो अब ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड कर दिया गया बेटा, प्रोबेबिलिटी। 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो ऐड कर दिया गया है, तीसरा। तो देखो
ये एक चैप्टर ऐड हो गया और एक ये हो गया आपका, है ना। अच्छा, इसमें एक और चैप्टर ऐड कर दिया गया है बेटा, जो 10th के चैप्टर है आपके। अब तक मैंने सारे डिफाइन कर दिया आपको अच्छी तरह से। एक चैप्टर मैंने बताया कहां से ऐड किया गया है, पॉलिनोमियल का एक चैप्टर है, अलजेब्रा का जो पार्ट है वहां से एक चैप्टर, यहां से एक चैप्टर हो गया, और एक चैप्टर ये हो गया, +1 ये हो गया। तो 2 चैप्टर बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। तीसरा एक और चैप्टर बढ़ा है जो लास्ट चैप्टर है, एपी एंड जीपी। समझ में आया कि नहीं आया। ये जो एपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये 10th का है, और जो जीपी है वो आपका 11th का है। 11th और 10th का जो चैप्टर है, अब तुम कहोगे सर दोनों चैप्टर आपने डाल दिए गए, तो 9th में सर समझ में नहीं आया। मैं बताऊं उसका कुछ भाग डाला है इन लोगों ने, पूरा चैप्टर नहीं है वो, समझना ध्यान से। उसके बारे में थोड़ा बहुत समझाने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, पक्का ना। तो थोड़ा बहुत आपको क्या करेगा 9th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भैया 10th में तो एपी पूरा पूरा है, 11th में जीपी है, तो इसके बारे में अगर थोड़ा आप 9th में पढ़ लोगे तो 10th में और 11th में जब इन चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसके बारे में पहले पढ़ चुके होंगे आप। इस आधार पर इनको ऐड किया गया। तो हमें सर 3 चैप्टर देखने को मिले। एक तो अलजेब्रा का हो गया, इसका पॉलिनोमियल का हो गया, अलजेब्रा का हो गया, आइडेंटिटी करके चैप्टर का नेम है। दूसरा आपका प्रोबेबिलिटी का हो गया, ऐड हो गया। तीसरा आपका एपी और जीपी का हो गया। बाकी मैं कहूं कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो हीरोन्स फॉर्मूला था उसकी जगह ये चैप्टर रिप्लेसमेंट कर दिया। इसको पढ़ना है लेकिन नाम क्या हो गया, पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब और भी चैप्टर इसमें इंक्लूड हो गए। सर्कल है, सर्कल में क्या ऐड कर दिया गया, सेक्टर और सेगमेंट, आपके जो एंगल के आधार पे आप लोग पढ़ोगे, ये एडिशनल में आ गया, मतलब उनको और एक्सपेंड बड़ा कर दिया उन चैप्टर को। मैं कहूं यूक्लिड ज्योमेट्री में अपना जो इंडियन मैथमेटिशियन है उनके कॉन्सेप्ट इन्होंने और ऐड कर दिए, जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति उसको और बढ़ावा मिले, बच्चे हमारे उसके बारे में जाने कि भाई यहाँ के लोग भी काफी मेहनत की है। और मैं बता दूं वैसे इंडिया सबसे आगे रहा है, बट दुर्भाग्य हमारा ये रहा है कि काफी जो बाहर से अटैक होते रहे तो उससे हम लोग पिछड़ते चले गए, हम लोग काफी गुलाम रहे। और तुम सोच भी नहीं सकते कि 712 के बाद से ऐड मतलब हम लोग गुलाम ही रहे मोस्टली, काफी लोगों ने बाहर से अटैक किए गए। तो उसके बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ खिलजी जो था एक, कोई भी अब क्या बोलूं, भिखारी बोलता हूँ मैं तो ऐसे लोगों को, जो बाहर से आके हमारे साथ यहाँ के देश में, हमारा जो भारत देश है उसमें लूटपाट की, तो ये लोगों ने काफी हमें पीछे छोड़ा। और उसके बाद जो रईसी कमी जो थी वो उन्होंने पूरी की अंग्रेजों ने। तो उससे क्या हुआ, हमारे जो भारतीय संस्कृति, जो भी हमने मेहनत किया, जो भी हम लोगों ने डिस्कवर किया, जो चीजें हमने दी, तो वो सब चेंज हो गई, मतलब पता ही नहीं चला किसने क्या किया, वो सब एविडेंस हटा दिए गए। तो उनको दोबारा से उस चीज में जोर डालने के लिए हम लोगों ने ये चैप्टर को थोड़ा बड़ा किया और सिर्फ अपने भारत देश के बारे में इसके बताने का काम किया है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चेंजमेंट हुआ है, इसमें क्या डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला ये दोनों ऐड कर दिए गए। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, इसमें अब तक जो पढ़ते थे हम लोग एक लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, अब कितनी पढ़ेंगे, 2, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और अलग अलग मेथड से फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीख लेंगे। पॉलिनोमियल में बता दूं यही पार्ट आपका एक्सपेंड होकर नया चैप्टर जो नेम बना है वो बता दिया मैंने। नंबर सिस्टम है, इसमें आपका जैसे मैं लिख देता हूँ √3 या √2, ऐसे चैप्टरों को, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो हैं इनको हम लोग 10th में प्रूफ करते थे, वो हम 9th में पढ़ेंगे। तो जो चेंजमेंट हुआ वो रियल नंबर में, देखो यहाँ प्लस लिख दिया मैंने, जहां जहां प्लस लिख रहा है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, बाकी सब एज इट इज है, सेम है आपका। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपका, समझ में आया कि नहीं आया। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा नोट कर लो आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं।